गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अब तक अपन ने 9th चैप्टर पे जो चर्चाएं की थी हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। अपन ने जेनेटिक्स के बारे में समझा, जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस किस प्रकार से आते हैं और क्या काम आते हैं उनके लिए। मेंडल्स के बारे में स्टडी किया था और उनके कार्य जो उन्होंने इनहेरिटेंस पे किया था उसके बारे में अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सेटाइव गार्डन पी के ऊपर किए थे और उस मटर के पौधे के अंदर उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था जो उनके द्वारा सेलेक्टेड किए गए थे। तो 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, हाइट ऑफ प्लांट। इनके बारे में इन्होंने इन चार का हर एक के पेयर था, करेक्ट जो था। जैसे अपन फ्लोर कलर में उन्होंने देखा तो पर्पल, वाइट, फ्लोर की स्थिति थी एक्सियल, ठीक है, टर्मिनल। फ्लोर की जो सीड के कलर था वो येलो ग्रीन, सीड का शेप था राउंड व्रिंकल्ड, पॉड का शेप था इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, पॉड का कलर था ग्रीन येलो, और हाइट ऑफ प्लांट पौधे की जो लंबाई थी उस आधार पर उन्होंने टॉल और ड्राफ पौधों का चयन किया था। इनके बारे में अपन ने देखा। फिर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सबसे पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तात्पर्य था कि उन्होंने एक लक्षण का चयन कर और उसके जैसे हाइट ऑफ प्लांट को चयन किया, उसके दोनों विपर्यासी लक्षणों पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया। संकरण कराने के बाद उन्होंने F1 जनरेशन के अंदर रिजल्ट देखे। फिर F1 जनरेशन की जो संतति थी ऑफ स्प्रिंग उनके बीच में उन्होंने सेल पॉलिनेशन कराया जिससे उनको F2 पीढ़ी प्राप्त हुई और F2 जनरेशन के उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो निकाल करके और उन्होंने कंक्लूजन दिया। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये सारी बातें अपन कर चुके थे। ऑब्जर्वेशन में जो इन्होंने देखा कि जीनोटाइप जो रेशियो था 2:1:1 आया और फिनोटाइप रेशियो था वो 3:1 प्राप्त होता है। तो ये सारी स्टडी अपन कर चुके हैं, एक बार इसको ओवरव्यू देख लेना। तो आज अपन इस बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस से तात्पर्य है द्विसंकर संकरण, यानी यहाँ पर मेंडल ने मटर के दो लक्षणों का एक साथ मिला करके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उनके बीच में संकरण करवाया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने जो लिया था वो सीड्स के आकार और कलर को लिया था यहाँ पर, यानी बीज का आकार कैसा है और बीज का रंग कैसा है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार के पौधों का चयन किया। एक ऐसे पौधे थे जिनका बीज तो थे गोल थे और हरे थे, दूसरे ऐसे थे जिनके बीज तो प्रिंकल्ड सिकुड़े हुए और येलो कलर के थे। तो दोनों प्रकार के सीड का उन्होंने लिया और दोनों प्रकार के सीड वाले पौधों को लिया और उनके बीच में संकरण कराया। यहाँ पर मेंडल ने जो फीमेल प्लांट था जिसको इमोस्कुलस करके और उसके मेल पार्ट को हटा करके केवल उसकी गाइनोसियम को रखा और उस फीमेल पौधे को उन्होंने कैपिटल R कैपिटल Y से शो किया और मेल प्लांट को उन्होंने स्मॉल r स्मॉल y से शो किया। जब गैमेट्स इनके फॉर्मेशन होते हैं तो फीमेल प्लांट के जो आए कैपिटल R और कैपिटल Y और उससे मेल प्लांट के जो आए स्मॉल r और स्मॉल y। यहाँ पर अपन देख सकते हैं इन्होंने किस प्रकार से पौधों का चयन किया। ये जो नीचे आपको दिए जा रहे हैं ये इनके गैमेट्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं। फिर इन्होंने आपस में इनके बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने पर इनको F1 जनरेशन प्राप्त हुई और F1 जनरेशन के अंदर देखा कि 100% सभी पौधे जो थे वो उनका कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y यानी राउंड और येलो कलर के प्राप्त हुए। यहाँ पर जो कैपिटल R और कैपिटल Y जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है, वो इनका डोमिनेंट करेक्टर है, इसलिए इनको हम राउंड और येलो के नाम से है, जबकि ये इम्प्योर है, 100% प्योर नहीं कहते, हम इनको क्या कहते हैं इम्प्योर राउंड और इम्प्योर येलो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के ऑफ स्प्रिंग इन्होंने F1 जनरेशन दी जो 100% राउंड और येलो था, क्योंकि हम राउंड इसलिए कह रहे हैं कि 100% ये डोमिनेंस है। और ठीक है, तो इनकी जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई इनके बाद में इनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन किया गया। सेल्फ पॉलिनेशन में इनके गैमेट्स बनाए गए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटल R और कैपिटल Y के कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं? एक बनता है R कैपिटल
और वाई कैपिटल, आर कैपिटल, वाई स्मॉल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, आर स्मॉल, वाई स्मॉल। ये 4 प्रकार के इनके गैमेट्स बनते हैं। और दूसरे सेम गैमेट्स अपन लेंगे, ये तो आपको ये गैमेट्स सेम है। दोनों के बीच में जब आप क्रॉस करवाते हैं तो इनको हमने देखिए ये यहाँ पर जो दिया गया F2 के नीचे ये जो पोर्शन है ये फीमेल के लिए शो करता है और ये वाला भाग जो है ये मेल के लिए शो करता है। तो इधर वाले जो पौधे हैं वो सारे मेल प्लांट्स और ये वाले गैमेट्स हैं जो क्या है फीमेल प्लांट है। तो इन दोनों का आपस में जब क्रॉस करवाते हैं तो इस प्रकार से हमारे को एक 16 कॉलम का चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। और इस चेकर बोर्ड के अंदर जब आप स्टडी करते हैं, इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, तो डोमिनेंस के हिसाब से इनके राउंड और येलो सीड वाले 9 पौधे प्राप्त होते हैं। राउंड और ग्रीन वाले जो पौधे होते हैं वो 3 प्राप्त होते हैं। व्रिंकल्ड येलो पौधे 3 प्राप्त होते हैं और व्रिंकल्ड ग्रीन पौधे होते हैं वो 1 प्राप्त होता है। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1 ये आपके सामने प्रदर्शित है। इसको एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर इनका जीनोटाइप निकाला गया। जीनोटाइप्स के अंदर हम बिल्कुल इनकी जेनेटिकली स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए कि इसमें पूरे 16 कॉलम के चेकर बोर्ड में आपको कैपिटल आर दोनों और कैपिटल वाई दोनों आपको कितने नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक जो है वो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई के प्लांट, तो इनको हम एक रखेंगे। फिर दूसरे स्तर पर हम देखते हैं, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट आगे वाला उसी रो के अंदर डबल 2 कैपिटल आर हैं, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो ऐसे आपको 2 पौधे दिखेंगे, एक यहाँ है और एक इसके बिल्कुल क्रॉस के अंदर ये वाले जो दोनों पौधे हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इसका इसने 2 रेशियो रखा। इसी प्रकार हम आगे एक एक लक्षणों का चयन करते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई वाले कितने पौधे वो भी आपको 2 प्राप्त होते हैं। दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, 1 पौधा प्राप्त होता है। एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 4 पौधे प्राप्त होते हैं जो एक सीधी विकिरण के रूप में इस किनारे से इस किनारे तक एक विकिरण के रूप में आते हैं। 4 पौधे प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, तब कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। स्मॉल आर और कैपिटल वाई 1 पौधा, स्मॉल आर, कैपिटल आई, स्मॉल वाई, ये 2 पौधे और स्मॉल आर, स्मॉल वाई का 1 पौधा प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार 16 जो चेकर बोर्ड के अंदर 16 कॉलम के 16 पौधे जो हमारे को प्राप्त होते हैं 16 प्रकार के, उन सभी का एक रेशियो निकालते हैं। वो रेशियो आता है 1:2:2:1:4:4:2:1 यानी 122, 142, 142, 121, ये इस प्रकार का रेशियो जो हमारे को प्राप्त होता है। तो यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस चेकर बोर्ड को करने के बाद मेंडल ने क्या पाया, व्हेन कैपिटल आर स्मॉल आर वाज क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई इन F1 जनरेशन ऑल वर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो सीड्स, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गेव पेरेंटल फिनोटाइप प्लस 2 मिक्सचर रिकॉम्बिनेंट राउंड wrinkled green yellow seed plants appeared in the ratio of 9:3:3:1। तो F1 पीढ़ी में के बीच में जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो उनके बाद में हमारे को जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उनका जो रेशियो आता है वो 9:3:3:1 के बाद में आता है। इस पूरे का जो कंक्लूजन क्या निकलता है कि राउंड एंड येलो सीड आर डोमिनेंट करेक्टर। यहाँ पर गोल और पीले बीज वाले पौधे जो होते हैं वो इनका डोमिनेंट करेक्टर है। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप का रिकॉम्बिनेशन शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर। यहाँ पर मेंडल का तीसरा नियम जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही F2 पीढ़ी के अंदर आपको नए करेक्टर जो होते हैं वो शो होते हैं, जबकि एक दूसरे करेक्टर को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये तीसरा नियम जो मेंडल का आता है वो आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी सारे जीन जो होते हैं अपना अपना स्वतंत्र बिहेवियर करते हैं, किसी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो ये मेंडल का सेकंड डाई हाइब्रिड क्रॉस है। आप इसको एक बार देखकर अच्छे समझ लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने यहाँ पर डिस्कशन क्लास जो चल रही है इसमें आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। इसको आपको बोर्ड पे एक बार अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।